क्वेश्चन ये है कि ये अनुभव है कि बड़ी जगह पर जब मुरली चलाई जाती है तो थोड़ी सी मुरली फास्ट स्पीड में चलाई जाती है। फास्ट स्पीड के कारण थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। बहुत स्पीड में मुरली चलाने का लॉजिक कुछ है। छोटी जगह या सेंटर पर फिर भी मुरली धीरे धीरे चलाई जाती है। अगर मुरली सुनाने के टाइम बढ़ा दिया जाए तो शायद ज़्यादा फायदा होगा। तो दीदी, आप खास मधुबन में भी ये देखा है कि बहुत फास्ट मुरली को चलाते हैं। कोई कोई तो ये भी कहते हैं कि मुरली धीरे सुनाते हो, थोड़ा और फास्ट कर दो। सेंटर्स पर हम क्योंकि सामने बैठ के देखते हैं, मुरली शुरू हुए 15 मिनट हो चुके होते हैं, तब तक भाई बहने आते रहते हैं और मीठे बच्चे होने से पहले ही उठने वाले चालू हो जाते हैं। कोई ना कोई, किसी के पास आधा घंटा है, किसी के पास पौना घंटा है। और जो पुराने हो चुके होते हैं ना, उनको अगर थोड़ा सा भी कोई पॉइंट एक्सप्लेन किया जाए, कहते दीदी एक्सप्लेनेशन में क्यों टाइम वेस्ट करते हो, बाबा की सीधी मुरली सुनने दो ना। फिर कोई कहेंगे अपनी बातें क्यों मिक्स करते हो, हमें तो भगवानुवाच सुनना था, हम तो डायरेक्ट बाबा का सुनने आए थे, आपकी बातें थोड़ी सुनने आए थे। देखो रियलिटी ये है, छोटे सेंटर्स पर जरूर मुरली धीरे ही सुनानी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से नए भाई बहने मिक्स होते रहते हैं। 7 दिन कोर्स किया वाला भी 8वें दिन हम मुरली क्लास में बिठा देते हैं, और 8वें दिन वाले को तो लास्ट याद प्यार का मीनिंग भी नहीं पता है। सिक्की लधे शब्द क्या होता है वो नहीं पता, ये मीठे बच्चे कौन और क्यों बोल रहा है ये भी नहीं पता है। तो वहां एक्सप्लेन करने की सख्त जरूरत है। पर मधुबन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 12 महीना तो मुरली सुन के आया होगा ना। अब 12 महीना जो सुन के आया उसको हम छोटी छोटी बातें, शिव शंकर का अंतर, आज बाबा ने कहा, मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं, मुझे गाली देते हैं। अगर इतनी सी बातें भी अगर हम क्लियर करने लगे तो फिर एक मुरली 3 घंटा जाएगी, और पुराने सारे उठ के चले जाएंगे कि हम अपने कमरे में आप पे ही मुरली पढ़ लेंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के स्टाइल से पढ़ाया जाता है, स्कूल में स्कूल के स्टाइल से पढ़ाया जाता है। स्कूल में बहन जी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही है चौक से लिख के, ठीक है बोलो बच्चों 1 2 3, सारे बोलेंगे 1 2 3। अब यूनिवर्सिटी में बोलो बच्चों 1 2 3, वो कहेंगे मैम हम आप पे पढ़ लेंगे। थोड़ा सा ऐसे वाला फर्क है, इसलिए डोंट माइंड, दिमाग चलाओ पर इस दिशा में ना चलाओ। ये भगवान की दी हुई ट्रेनिंग है। बड़े स्थानों पर मुरली तेज ही सुनाई जानी चाहिए, इसीलिए तेज सुनाई जाती है। पर अगर एकाग्रता से सुनो, सारी मुरली ना तो याद रखने की जरूरत होती है, ना एक एक शब्द को आपको गौर करने की इतनी ज्यादा, पुरानों को। नयों को तो फिर अलग से समझाई जाती। इवन मेरे जैसी भी 7 दिन के कोर्स के बाद 8वें दिन किसी को मुरली सुनाने लगेगी तो 4 लाइन ऊपर की 4 लाइन नीचे की सुना के खत्म कर देगी। पूरी भी सुनाएंगी तो 2 या 3 पॉइंट समझाएंगे, जितना रिटेन कर सके, बाकी धीरे धीरे उसको समझ आता जाएगा। साइकोलॉजिकली बहुत सारे लेवल्स होते हैं, इसलिए हमारे टीचर्स जो मुरली सुनाने वाली हैं उनकी बड़ी भारी ट्रेनिंग कराई गई होती है, तो बहुत विधिवत, बहुत एक्यूरेट सुनाते हैं। इस पर ज्यादा विचार न चलाए तो अच्छा है।